पहले तो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट क्या होता है वो समझ लो, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है वो समझ लो। स्क्वायर का मतलब होता है डब्बा, है ना, इधर डब्बा नहीं, इधर दूसरा होता है। स्क्वायर का मतलब सेम दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उसको बोलते हैं स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूँ 3 × 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। 2 आता है ना ऊपर, उसको बोलते हैं। जिसके पावर में 2 हो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर, अगर ऐसा बोलो तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ठीक है। जिसकी पावर 2 होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब आता है स्क्वायर रूट। अब सिंपली अब रूट का मतलब क्या होता है, सिंपल बात करूं तो जड़े, पेड़ की जड़ उसको भी रूट बोलते हैं, मतलब वो जो पेड़ जिससे बनता है वो। तो यहाँ पे मान लो कि एक मेरे पास एग्जांपल है 9। अब 9 कौन से दो नंबर से सेम बना है, 3 से बना है ना, 3 का स्क्वायर मतलब इसकी रूट, मतलब इसका जड़े क्या है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा मेरे को 9। तो रूट यानी वो किससे बनता है, कौन से दो सेम नंबर से बनता है उसको बोलते हैं रूट, और उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर इसीलिए ताकि 2 नंबर है, और रूट यानी वो 2 नंबर का एक ही लिखने का, 2 नहीं लिखने का। समझ में आ रहा है। स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर यानी 2, और रूट यानी किससे बन रहा है, उसकी मेन जड़। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अब स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये क्या है, दोनों सेम है। समझ में आया। ये दोनों किसके सिंबल है, स्क्वायर रूट के। समझ में आया, क्लियर हुआ। स्क्वायर रूट पता चला। 4 4 जा, अब मतलब ये 4 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ 16। अब मैं उल्टा पूछ सकता हूं कि जो 16 है उसका रूट क्या है, मतलब 16 जो बना है ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कभी भी आपको अगर ऐसा गिवन है, ये चीज गिवन है, तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा क्या, 4। जैसे ये 16 का रूट निकालना है मेरे को, तो मैं अंडर रूट में 16 लिखा मैंने। अब इसको और क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 16 को, तो ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, खाली। समझ में आया। 0 से या तो 1 से आपको कंपलसरी 20 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। स्क्वायर यानी उसके 2 मल्टीप्लाई में, सेम नंबर मल्टीप्लाई में ट्वाइस, और रूट यानी वो ट्वाइस का वापस सिंगल, उल्टे होते हैं एक दूसरे से, याद रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। अगर कोई भी स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर, उसके लास्ट नंबर में यूनिट प्लेस में अगर ये सारे नंबर होते हैं तो वो स्क्वायर हो सकता है, होगा ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, ठीक है। पॉसिबल है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर बाकी के नंबर
ये कभी भी नंबर अगर यूनिट प्लेस में है तो इम्पॉसिबल है कि ये क्या हो सकेगा, इम्पॉसिबल है, ये स्क्वायर होगा ही नहीं। कभी भी किसी भी यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर आ रहे हैं तो कभी भी वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। कोई भी स्क्वायर बोलो, आपको 20 तक याद है जिसके यूनिट में पीछे 2 और 3 और 7 आता हो, देखो आ रहा है क्या? 2 2 जा कहाँ आ रहा है यूनिट में? यूनिट में तो 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये सारे आप ये याद मत रखो ये ज्यादा है, इससे अच्छा ये याद रखो 2 3 7 8। ठीक है, तो जिसके भी पीछे 2 3 7 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकते गारंटी के साथ। ठीक है, हाँ उसमें पॉसिबिलिटी थी कि शायद वो होंगे नहीं होंगे ऐसा है, बट ये सारे नंबर में तो कंपलसरी ये स्क्वायर हो। किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस में अगर वो 1 है तो यूनिट प्लेस में 1 है तो वो या तो 1 उसका रूट 1 होगा या तो उसका रूट 9 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। लास्ट में क्या आ रहा है? 1। अब मैंने बोला लास्ट में ये सारे नंबर तो हटा ही देना है पहले तो। 2 2 3 7 8 ये तो क्या करो पहले ही निकाल दो। अब जिसके पीछे यूनिट प्लेस में 1 आता हो या तो वो 1 का होगा या 9 का होगा। 1 और 9 का नहीं, 11 का भी, 29 का भी, 39 का भी। अगर पीछे 9 है तो उसका हमेशा स्क्वायर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ये सारे नंबर है उसके हमेशा यूनिट, इन सबका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट में हमेशा आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है ना? क्या नहीं 4 तो आएगा ना। अब 4 कब मिलेगा? 2 और वो उसमें तो देखो ही मत, 8 8 जा उसमें भी यूनिट 4 आ रहा है ना। हाँ तो लास्ट में 4 कब आएगा? एक 2 वाले में और 8 वाले में। सेम उसी तरह 12 22 32 अगर लास्ट में किसी के भी 8 हो और 2 हो तो उसका स्क्वायर में हमेशा लास्ट में कितना मिलेगा? किसी के भी यूनिट प्लेस में 2 और 8 हो तो उसका स्क्वायर के यूनिट में हमेशा 4 मिलेगा। उसी तरह से जिसके यूनिट में 9 और 1 हो तो उसका क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। दूसरा, अगर नहीं पता चले तो 10 तक तो आता है ना आपको, 10 तक, तो 10 तक पता करना है। देखो मैंने 1 और 9 इसलिए लिया है, बाकी कोई ऐसा स्क्वायर है जिसके यूनिट में 1 आता है? 10 तक, 9 तक छोड़ो, 10 भी छोड़ो, 9 तक ऐसा कोई है? नहीं। अब 2 तो आता नहीं है, 3 नहीं आता, 4 आ गया। अब 5 खाली 5 वाले के साथ, किसके साथ? 5 15 25 35 45 जिसके यूनिट में 5 है वो स्क्वायर भी आपको 5 में ही देगा। समझ में आया? सेम उसी का इसका एक और नंबर है जैसे कि 0 वाला मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो दो साथ में एक साथ बताऊंगा, आपको याद रहे। अब 6 आता है ना? हाँ 6
4 4 जा, लास्ट में 6 आ रहा ना, तो जिसके यूनिट प्लेस में 4 हो और 6 खुद हो, 6 6 जा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 14 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर और अप टू इंफिनिटी। चलो 7 आता है, 8 आता है, नहीं 9 कब होगा, और 3 और 3 3 जा 9 और 49, लास्ट में 9 आ रहा ना, हाँ ये है ना, ये यूनिट प्लेस है, ये सारी क्या है, यूनिट प्लेस है, इतना याद रखना। तो 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर और अप टू, ये समझ में आया। अब इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, और एक चीज जीरो के बारे में बोल रहा हूँ, जीरो में हमेशा क्या होगा, जीरो वाले नंबर ही आएंगे, जैसे कि 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ठीक है, जीरो वाले, जैसे हमारा 5 था ना एक ही, वैसे 0 भी एक ही। अगर हमेशा अगर कोई स्क्वायर है तो उसमें जो नंबर होंगे वो इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कैसे, इवन नंबर्स ऑफ जीरो, मतलब जीरो कैसे होंगे, इवन नंबर टाइम। फॉर एग्जांपल 2 नंबर है, मतलब क्या है, ये स्क्वायर है। तो 2 कैसा नंबर है, इवन, तो ये स्क्वायर हो सकता है। 4 zeros, 4 कैसा नंबर है, 0 कितनी बार आ रहा है, 4 बार ना, तो 4 क्या है, तो ये भी स्क्वायर हो सकता है। अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा 3 क्या है, ऑड, तो क्या 3 टाइम्स 0 आया, ये स्क्वायर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो हमेशा जो नंबर हमें इवन नंबर्स ऑफ जीरो मिलेंगे वो ही क्या होंगे, परफेक्ट। अब सेम कंडीशन, क्या पॉसिबल हो सकता है, हर बार नहीं होगा। समझ में आया, क्या पॉसिबल हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर मिले, बट हर बार ऐसा नहीं बोलना है कि भाई जिसके पीछे ये है ही 2 0 मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिपेंड करता है आगे वाला नंबर भी। यहाँ पे तो 1 है, तो 1 का तो स्क्वायर निकलता है ना, 1 का रूट निकलता है, 1 ही होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, वो मैं समझाऊंगा। बट खाली आप इतना मान के चलो कि जिसके पीछे इवन नंबर्स ऑफ जीरो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ऑड वाला कभी नहीं होगा। ऑड वाला क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस is always not a किसी के भी यूनिट प्लेस में, भाई किसी का 0 वाला होगा तो उसका यूनिट लास्ट में 0 ही मिलेगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 0 वाला, इसलिए 0 मिला। समझ में आया, यूनिट प्लेस में 0 होगा तो जो उसका स्क्वायर मिलेगा उसके भी यूनिट में क्या होगा, 0 ही होगा। ये समझ में आया, इतना ये पूरा समझ में आया। लिखना है किसी को, नहीं, हाँ तो लिखना तो लिखो। समझ क्या होगा 0 का, अगर किसी का स्क्वायर है तो 0 के डबल हो जाएंगे, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर क्या होगा 100। उसी तरह कोई दूसरा अगर बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लो 200 का कोई बोल रहा है आपको स्क्वायर निकालने, सबसे पहले तो 0 कितना है
उसके डबल कितने होते हैं 4, तो 4 कर दो। अब 0 हो गए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये उसका स्क्वायर होगा। समझ में आया, ये इसका स्क्वायर होगा। दूसरा 170 का स्क्वायर, 170 का स्क्वायर 0 कितना है 2। बोला दीदी 17 का स्क्वायर बोल, 17 का स्क्वायर 289 राइट है, 200 ये इसका स्क्वायर होगा। समझ में आया, 0 वाला एकदम सिंपल है, ठीक है। पेज नंबर 54 पे लास्ट, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न। अब उसमें देखो ट्राइंगल किस किस से बनता है, एक तो कोई एक चीज होगी उससे, दूसरा 2 से तो बनता नहीं, 2 से लाइन बनती है, बट 3 से बनेगा, जैसे 3 3 3 से बन रहा है ट्राइंगल, है ना। और 6 से बनेगा, देखो कैसे 6 6 6 ट्राइंगल बन रहा है। फिर एक एक वापस देखो, पहले सिंगल था, फिर 2 आ गए, उसके ऊपर 1 आ गया, फिर 3 आ गए, 2 आ गया, 1 आ गया। फिर देखो मैं अभी कोई चीज ले रहा हूं, कोई दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब दूसरा नंबर कौन सा होना चाहिए 10। फिर और करना होगा तो मेरे को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, तो कितना हुआ 5 और 9 और 3 12 और 3 15, सो ऑन ये चलते जाएगा आगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, कितने का डिस्टेंस है, 2 नंबर, मतलब 1 नंबर इसमें 2 को छोड़ के, किसको, मतलब 1 नंबर को छोड़ के, यहाँ पे 2 को छोड़ के, उसके बाद 3 को छोड़ के, उसके बाद मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे उतने नंबर आपको लीव करने जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 किया, यहाँ पे 5 करेंगे तो अभी कितना मिलेगा 16 17 18 19 20, छोड़ देना है, कौन सा मिलेगा 21। फिर 6, अभी कितना 5 छोड़ दिया, अभी 6 22 23 24 25 26 27 20। समझ में आया। अब ये कुछ खास चीज नहीं है, बट मेन अभी पॉइंट कौन सा है आपको पता है, यहाँ पे ध्यान, 1 का रूट क्या होता है 1, दोनों को प्लस करो आंसर मिलता है 4, 4 का रूट 2। रूट पूछ रहा हूं, स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं, रूट किससे बना है वो रूट, हाँ ओके। अब वापिस ये दोनों को प्लस करने पर, अरे 3 और 6 इसका रूट, ये दोनों को प्लस करने पर इसका रूट 4, ये दोनों को प्लस करने पर रूट, ये आगे ऐसा मिलते जाएगा। समझ में आया, मतलब कि जो ये ट्राइंगुलर के नंबर है उनको आप ऐड करते जाओ सीक्वेंस में, तो आपको 1 का 2 3 4 5 दोनों को ऐड करने के, समझ में, पैटर्न कोई पूछने नहीं वाला है, खाली ये आपको जानकारी के लिए बताया गया है। नहीं आएगा, तुम्हारा पता नहीं है। अब दूसरा क्या बोला है, नंबर क्या है पहले से, नंबर से क्या नंबर है, नंबर मतलब कि कोई भी 2 नंबर के बीच में कितने स्क्वायर, बीच में कितने नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोलूं कि मेरा एक पहला नंबर है 1 और दूसरा है, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं
तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे? तो ये तो छोटे नंबर है, हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो इसके बीच में 1 2 3 दो नंबर आएंगे। कितने आएंगे? 2 नंबर। हाँ, 2 नंबर आएंगे। बट कोई अगर बड़ा नंबर हो तो उसमें देखो, सबसे पहले तो मान लो एक नंबर मैंने दे दिया आपको 5, अब एक दूसरा नंबर क्या दे दिया 6। अब मैंने बोला कि ये दो नंबर के स्क्वायर करो और उसके बीच में नंबर फाइंड करो कितने आ रहे हैं। बीच में बोला है मैंने, उनको दोनों को कंसीडर नहीं करना है। तो पहले तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो 25 और 36। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 36 माइनस 25 कितना होगा? 11 होगा, और उसमें से एक और माइनस कर देना है। जितना भी आंसर आएगा 1 और 1 माइनस कर देना डायरेक्ट करने के लिए। ये डायरेक्ट करना हो तो हाँ, वो तो पता है, वो तो समझाऊंगा अभी, बट डायरेक्ट करना हो तो ठीक है। अब जो आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला गिवन है वो समझा रहा हूं कि आपको अगर कोई भी दो नंबर है 7 और 8, तो ये तो हो जाएगा हमारा n, और ये n+1 है ना, n से एक ज्यादा है, मतलब ये क्या n+1। ये कभी भी आपको दे बाजू बाजू वाले ही नंबर, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 8 के भी और 13 के बीच में करो, नहीं, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये खाली n और n+1 एक ज्यादा के बीच में होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2n। अब 2 तो है, n कौन है हमारा? तो 7 कितना होगा? तो हमें 14 नंबर इनके बीच में मिलेंगे, जो किसके? 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो इसका होगा 49 और इसका होगा 64। ये दोनों के बीच में हमें कितने नंबर मिलेंगे? 50, 51, 52, 53, 54, 55 गिन के देख लेना कहां तक? 63 तक। 64 को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि 49 का स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में मेरे को आंसर बताओ, तो सेम ये क्या होगा? n होगा, और ये क्या होगा? n+1। फॉर्मूला अप्लाई बराबर है, बराबर है मतलब ये लगेगा कौन सा? 2 इंटू n। 2 इंटू n, तो n की जगह क्या? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ठीक है, तो हमें उन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर मिलेंगे? 98। समझ में आया? क्लियर हुआ? आपको अलग तो नहीं गिवन होगा, सेम कंटिन्यूस नंबर ही गिवन होंगे। कुछ नहीं करना है, ये लिख देना है बस, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। 2n, n के जगह जो है वो लिख दो। n के जगह हमेशा छोटा नंबर आएगा, जो 2 नंबर दिए होंगे ना उसमें से छोटा वाला नंबर आएगा। छोटे वाले नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ और सुनो। अगर मैंने बोला 100 और 100 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं बताओ? इनके बीच में कितने नंबर होते हैं? पेन चलाओ और पेपर में करो। स्कॉलर लोग ऐसे ही आंसर मत दो। इतना क्या सोच रहे थे तुम लोग? मेरे को समझ ही नहीं आता है, इतना क्या सोच रहे? मैंने बोला जो n छोटा नंबर होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। तो क्या सोच रहे हो? क्या पूरा मेथड से? ये n है, ये n+1 है ना, n से एक बड़ा है ना, तो अप्लाई कर दो 2n। n क्या है? 100, 200। इतना क्या सोच रहे हो? एक और बताओ, कितने नंबर्स मिलेंगे 149 का स्क्वायर और 150 के स्क्वायर के बीच में? अरे कंफ्यूजन है ही नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर 2 नंबर आपको गिवन हो
ऐसे एकदम, ये 1 प्लस छोड़ो, इसको भूल जाओ। समझ में आ रहा है? ये दो नंबर आपको छोटा और उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर है, तो हमेशा अगर इनके स्क्वायर के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर इसको स्क्वायर करते दोनों को, मान लेते, क्या दोनों का स्क्वायर बाजू बाजू में आएगा? नहीं ना, किसी का भी स्क्वायर बाजू में नहीं आएगा ना। जैसे कि 2 का स्क्वायर और 3 का, 2 और 3 तो बाजू बाजू में है, बट इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 बहुत दूर है ना। तो सेम उसी तरह ये दो बाजू बाजू में होंगे, तो सबसे छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 नंबर है जो इन दोनों के बीच में आते हैं, 5 6 7 8, 4 नंबर आ रहा है ना बस। तो सेम उसी तरह छोटा कौन है इसमें से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा कितना? इन दोनों का स्क्वायर करो तो इतने नंबर बीच में छूटेंगे। समझ में आया? एक और लिखो, थ्री 58। समझ में आया अभी? हाँ, चलो यहाँ पे ध्यान। ऑड नंबर सबको पता है क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17, जो 2 के टेबल में नहीं आता है वो, उसको बोलते हैं क्या? ऑड नंबर। अब अगर मैं ऑड नंबर को स्टार्टिंग से प्लस करते जाऊं ना, तो जितने मेरे ऑड नंबर होंगे हमेशा उसका स्क्वायर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 प्लस 3 कितना होता है? 4, जो कि किसका स्क्वायर है ना? दो ऑड नंबर को प्लस किया तो हमें 2 का स्क्वायर मिलेगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 9, किसका स्क्वायर है? क्योंकि हमने 3 नंबर को क्या किया, जितने ऑड नंबर को प्लस करोगे उसका स्क्वायर मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, उसका स्क्वायर मिलेगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये 4 का है, 4 ऑड प्लस किया तो ये हमेशा 4 का स्क्वायर मिलेगा। कितना? प्लस करो 16 ही मिलेगा आपको। फिर वापस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितने हैं? 5 है ना। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो इसको सम करोगे तो हमेशा 25 मिलेगा आपको। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, कितने नंबर है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस करो 36 से मिलेगा। ये आपको सम पूछेंगे कैसे, ऑड नंबर गिवन है और बोल देंगे आपको कि इसको सम करो विदाउट प्लस करके, विदाउट प्लस करके। आपको प्लस नहीं करना है, बट आपको आंसर ढूंढना है। तो देखो, ऐड नहीं करूंगा, चलो मेरे को ऐड नहीं करना है। ऑड नंबर गिन कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस कर 36 से मिलेगा। 1 प्लस 4 प्लस 5 11 प्लस 7, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 और 1 26 और 10 36। समझ में आया? अब उसी तरह 1 से लेके 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। अगर मैं पूछूं इसका सम नहीं करना, डायरेक्ट मेरे को कैलकुलेशन आंसर बता, कैसे करेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है? इसको सम करेगी 169 ही आएगा। समझ में आया अभी कि जितने बीच में से एक भी सीक्वेंस टूटनी नहीं चाहिए। अगर मैं ये हटा दूं तो ये सीक्वेंस काम नहीं करेगी। कंटिन्यूअस ऑड नंबर होने चाहिए। जितने ऑड नंबर है उसका क्या कर दो? कितने नंबर मिले मेरे को? 13, तो मैंने 13 का क्या कर दिया? स्क्वायर। उसका जो आंसर मिलेगा वो इनको प्लस करने पर आंसर आएगा। जैसे कि 1 प्लस 3, अब मेरे को प्लस नहीं करना, नहीं तो मैंने ऐसा बोल दिया, ये सिंपल प्लस आता है तेरे को, बट करना नहीं है। तो कितने ऑड नंबर है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो क्या इसको प्लस करने पर 4 आ रहा है? ऐसे बोल रहा हूं। जैसे कि 3, 1 प्लस 3 प्लस 5, 3 ऑड नंबर लिया हमने, 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये हम प्लस करोगे तो 9 ही आएगा।
समझ में आया अभी? हाँ, जितने नंबर्स ऑड नंबर है उनका स्क्वायर कर दो। अब सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसका मतलब कि आप कोई भी ऑड नंबर के स्क्वायर ले लो, हमें कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर आप लोगे तो अगर उसमें से -1 और हाफ करोगे तो हमें से आजू बाजू वाले नंबर मिलेंगे, बाजू वाला। समझ में आ रहा है कि जो बाजू वाले के सम आप एक दूसरे को, जैसे 112 के बाद डायरेक्ट क्या था 113, तो इनको प्लस करोगे तो हमको एक स्क्वायर मिलेगा। तो ऐसे कुछ नंबर है, जैसे कि अगर ये 3 का स्क्वायर -1 और डिवाइड बाई 2 करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? 9 - 1 8, 8/2 कितना मिलेगा? 4, मतलब 1 मिलेगा 4। अब दूसरी बाजू क्या करना है? +1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? एग्जाम में नहीं पूछने वाले, खाली आपको पैटर्न बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि बाजू बाजू नंबर प्लस करेंगे तो हमें स्क्वायर मिलेगा किसी का। तो ये खाली पैटर्न के हिसाब से बताया है आपको, खाली ऑड नंबर का होगा, इवन का नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ट्राई करके देख लिया, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 का क्या होगा? 8, 8 ही होगा, अलग अलग होंगे ही नहीं। 8, 8 + 8 कितना होता है? 16 होता है क्या? कैसे? ये पैटर्न दिखा रहे कि ऐसा भी होता है। समझ में आया कि अगर आप 4 और 5 को प्लस करो तो 9 होता है, हमें पता है, बट 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। वापस 40 और 41 को प्लस करो तो 81 मिलेगा, जो कि ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसी का भी निकालना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकाल रहे, नेचर ऑफ किसी स्क्वायर का सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना हो तो किसका निकलेगा? खाली ऑड नंबर का, ऑड का स्क्वायर। कोई भी आप रैंडम कितना भी बड़ा, अगर 19, चलो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। अब इसमें से आप क्या कर दो? 1 माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये क्या होगा? 360/2 180। अब उल्टा क्या करना है? +1 डिवाइड बाई 2, 362 डिवाइड बाई 2 तो 181। ये भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जिनका सम करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, जो कि किसका होगा? 19 का स्क्वायर। समझ में आया? तो खाली एक आपको ये बताया है, ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि भाई इसका क्या होता है। अगर पूछे आपको कोई तो दोनों को प्लस करके निकाल लेना है। और अगर ये पूछेगा कि 13 स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, ठीक है, 13 स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो आपको क्या करना है? +1 - 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक अगर ऐसा बोला है 3 + 4 तो 7 होता है, होगा ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर उसके लिए पता होना चाहिए पहले। आपको ऐसे पूछेंगे कि इनका कोई भी, आपको ऐसा बोल दिया गया जैसे कि 19 स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, 19 स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो पहले तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है? अब +1 और -1, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान देना, अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 12 और 13 का आप में गिवन है। कभी भी आपको ऐसा बोला होगा कि 12 × 13 कितना होता है, आप बताओ। 11 × 13। तो अब एक सेंटर नंबर यहाँ पे जो मिसिंग है, कौन सा? 12। तो ये होता है 12 - 1 और ये होता है +1, और बीच में क्या है? अब जब भी ऐसा कुछ आए, आप अलजेब्रिक में पढ़ोगे एक फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ोगे जो होता है A - B A + B। इसका फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर - B का
ये कहीं पे लिख लो। तेरे में दूसरा लिखा है, अभी लिख लो, इजी पड़ेगा स्क्वायर करने में। नहीं तो फिर बाकियों की तरह तुम भी मल्टीप्लाई करके गधा मजूरी करते ही रहोगे। कुछ नहीं, मैं भी समझाता हूँ मतलब क्या, फॉर्मूला कैसा है वो भी मैं समझाने वाला हूँ, खाली एक बार लिख लो। लिख लिया? अब कैसा है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो समझा है कि यहाँ पे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो, और फिर ये इसके साथ होता है, मतलब ये a पूरे टर्म के साथ होगा, है ना। फिर माइनस b भी क्या होगा, वापस पूरे टर्म के साथ होगा, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस ab, अब माइनस प्लस माइनस ab इसके साथ, माइनस प्लस माइनस b का प्लस माइनस ab माइनस ab, ab माइनस ab, कोई भी सेम नंबर या सेम टर्म, सेम वेरिएबल, सेम इंसान, कुछ भी हो, माइनस हो रहे तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा। अब बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस आ गया, तो आप ये पूरे के जगह ये लिख सकते हो, ठीक है। बुक में लिखा है ना फॉर्मूला ये वाला, तो सब लोग ध्यान देना, ओपन करके बैठना। पहले हम जो मल्टीप्लाई में जो फॉर्मूला अगर नहीं सीखोगे तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब दो टर्म में सेम उसी तरह 12 को पूरे टर्म के साथ करेंगे, पहले तो 12 इंटू 12 प्लस 1, फिर माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1, ठीक है। अब 12 जा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 वन जा माइनस प्लस 12 वन जा प्लस माइनस 1 वन जा, अब माइनस 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 13 प्लस कर दो, कितना होगा 156, और 156 माइनस 13 कितना होता है 143। अगर फॉर्मूला याद होगा, चलो इसको रहने देते हैं ना, इसको रहने देते हैं। अब फॉर्मूला पे आते हैं कि 12 माइनस 1 और 12 प्लस 1 है। अब मान लो मैंने फॉर्मूला लिखा है क्या, a माइनस बी a प्लस बी। अब इसके जगह इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर माइनस a माइनस बी a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इधर ये रख दो, इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का 144 माइनस 1, समझ में आया। तो ये सब आप करते हो, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी ऐसा गिवन हो तो आप इसको ये लिख सकते हो, ये गिवन हो तो आप इसको ब्रेक ऐसे कर सकते हो, समझ में आया। चलो, एक कोई भी मिडल टर्म आपको अलग गिवन है, जैसे कि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 99 इंटू 101 का मल्टीप्लाई करके बताओ, फटाक से क्या करना, 100 माइनस 1, ये क्या होता है 100 प्लस 1, क्या हो a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 100 है, b क्या है 1, तो a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जीरो क्या हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएगा, और माइनस 1 तो आएगा 1 2 3 4। मल्टीप्लाई डायरेक्ट बता सकते हो। 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1। 1 को क्या लिख सकता हूँ, मेन खाली ये चीज a की वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए, b की भी वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए,
और यहाँ पे खाली डिफरेंस होना चाहिए किसका, प्लस माइनस का, तभी जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। समझ में आया? और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है 8, 9, 10, 11, 12 जब तक पढ़ोगे तब तक, ठीक है? तो याद रख लेना, माइंड में फिट कर लेना। दो ऐसे और आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एल्जेब्रिक में आएंगे, बट अभी बता दूंगा, आप स्क्वायर उससे आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है? जो मैंने देह को बताया, कितना भी बड़ा नंबर हो आप आराम से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ठीक है? अब ये तो लगभग कहीं काम नहीं आएगा, रेयर कभी आएगा, रेयर कभी काम आएगा, रेयर आएगा बहुत, बट याद आराम से रख सकते हो, इतना इजी है। 1 का स्क्वायर, 2 1 आ गए, 2 1 आ गए, तो आगे पीछे तो वही नंबर लिख दो। अब या तो वो भी नहीं समझ आ रहा है, पहले क्या डिजिट कितने हैं, तो 1 से लेके 2 तक जाओ और वापस रिवर्स हो जाओ, मतलब 1 2 1। अब कितना 3 आ रहा है, तो 3 तक जाओ, 1 2 3 2 1। 4 है, मतलब 1 1 पे ही काम करेगा, बाकी किसी पे काम नहीं करेगा। हाँ, फिर बुद्धि लगाने मत जाना सब जगह। 4 है तो 1 2 3 आता है, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। समझ में आया? एक नीचे देखो, एक और गिवन है, 7 का स्क्वायर 67। अब यहाँ पे ध्यान है, ये खाली 6 7 पे लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा। समझ में आया? और उसमें भी एक ही 7 होना चाहिए, एक ही 7 है ना, एक ही 7 होना चाहिए, बाकी सब 6 होने चाहिए लास्ट में, है ना? तो अभी इतना याद रखो, एक बार 6 आया मतलब 4 4 8। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जितने नंबर्स ऑफ 6 आएंगे ये जोड़ी बढ़ती जाएगी, ये जितने 6 आएंगे ये जोड़ी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 7 का तो बेचारा 49 है, बट इसमें साथ में 6 आया था तो 4 8 आके बीच में बैठ गया। वैसे 6 6 7 होगा। अब 6 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 4 आएंगे, 2 8 आएंगे। अगर 6 मान लेते हैं 5 बार है, 6 कितनी बार है, 5 बार, तो 4 और 9 तो ऐसे ही है, 5 क्या आ जाएंगे, 4 5। देखो इसके सिवा 5 आएंगे, इसके साथ मत गिनना। ये 4 9 तो किसका है, 7 का है ना? ये 4 9 किसका है, 7। अब 6 कितने हैं, 4, तो 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। समझ में आया? ये एक 4 9 तो किसका होता है, 7 का। जितने नंबर ऑफ 6 बढ़ेंगे उतना ये भी बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ओके, चलो। What will be the unit digit of the square of this following number? अगर ये सारे नंबर का पहले का अगर मैं स्क्वायर करूं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो वो टेबल लिखवाया था, पता है? वो ओपन करो। टेबल मतलब पैटर्न लिखा है ना, किसके यूनिट में क्या होगा। हाँ, स्क्वायर विथ यूनिट प्लेस, ठीक है। अब अगर किसी का, अब मेरी बात सुनो, कौन सा देखना है, वो वाला देखना है, वो वाला। ये सारे सिंगल नंबर नहीं देखना है। इधर दे, इधर दे। देखो ये तो स्क्वायर में आएंगे, ये स्क्वायर में आएंगे, ये देखना है तुम्हें, ठीक है। चलो तो बोलो 1 के स्क्वायर में क्या आता है लास्ट यूनिट प्लेस में, 1। 2 के, 9 के, 3 के, 4 के, 7 के, 8 के। मैंने यूनिट प्लेस बोला 64 ने, वो सब नहीं। 0 का,
6 का, 5 का, 0 बेचारे 5 अकेले है। सेकंड क्या है? गिव रीजन भी देना है। चलो यहाँ पे ध्यान, ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो, बिकॉज a number ends with 7. A number ends with 7. 3. No. रीजन देना है। नहीं, the number end with 3, ये होने वाला है? नो, बिकॉज सेम ऊपर वाला लिख देना इधर, ओए ऊपर वाला लिख देना, खाली नंबर चेंज कर देना। ये नहीं होगा क्योंकि बिकॉज नंबर एंड विथ 2 होगा। तमाचा मार मार के है ना दांत तोड़ दूंगा सारे। नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर 0 है। हाँ, नो, बिकॉज the number and with odd numbers of 0, वो नंबर खत्म हो रहा है कैसे? ऑड नंबर के 0 के साथ। स्क्वायर तभी होगा जब यहाँ पे इवन नंबर्स ऑफ 0 आए। इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर आने चाहिए। ये कितना है? ये तो ऑड है ना, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे। क्यों नहीं होगा? लिख देना इधर। ठीक है, ये वाला सेम। फिर 0, नो, ठीक है, नो, बिकॉज द नंबर, ये सेम। ठीक है, अब एक बाकी तो स्क्वायर्स ऑफ विच कुड बी ऑड नंबर। कौन से नंबर इसके स्क्वायर, अगर इन सब में से अगर स्क्वायर करूं तो कौन से नंबर मेरे को ऑड नंबर मिलेंगे? इनके स्क्वायर कैसे मिलेंगे? ऑड के इवन। देखो 1 वाले जिसके लास्ट में 1 होता है उसके स्क्वायर में क्या मिलता है? 1, और 1 ऑड के इवन है, तो ये ऑड है। 6 के पीछे इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 वाले के 6 होता है, तो ये भी क्या है? ये इवन है, ये ऑड नहीं है। 9 में क्या मिलता है? 1 मिलता है और वो ऑड है। 4 में क्या मिलता है? यहाँ पे ध्यान, वो 1 वाला समझ में आया ना? जितने 1 होंगे वहां तक जाना है, वही है सेम, खाली बीच में कौन आ गए? 0। अब 2 1 थे, 1 2 3 गए, वापस रिटर्न आए। 2 1 थे, 1 गए, बट बीच में कौन आ रहा था? 0। तो अब 0 के स्क्वायर मतलब मैं कितने होंगे? डबल हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में आएंगे। यहाँ पे 2 1 है, मतलब 1 से 2 तक जाएगा, बट दोनों के बीच में 2 0 है, तो अब इसका डबल हो जाएगा, दोनों के बीच में 2 2 आ जाएंगे। यहाँ पे 1 से 2 तक गए, बस 4 0 है, तो दोनों के बीच में 1 2, मतलब 1 से 2 तक जाएंगे और वापस 1 आएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, वापस सेम वही। अब यहाँ पे क्या है? ये तो समझ में आया,
ये वाला डायरेक्ट। अब 1 बीच में आ रहा है तो यहाँ पे 3 है ना, तो 1 2 3 2 1, और हर के बीच में एक एक है, मतलब सबके बीच में एक एक। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1, और सबके बीच में एक एक है तो 3 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 0 तो कितने होते हैं, डबल हो जाता है। 1 1 2 3 4 5, मतलब 5 1 होंगे उसमें, कितने, क्योंकि हाईएस्ट का नंबर जा रहा है 5 तक, मतलब 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का कितना होता है 4। हम रूट फाइंड कर रहे हैं तो ये होगा इसका स्क्वायर। समझ में आया? चलो ये तो हो गया। सेम कहाँ है, बीच में 0 है, सब 0 है, वो खाली पैटर्न दिया आपको, ये पैटर्न है, ये एक पैटर्न बता रहा है आपको, इजी पड़े इसलिए। अगर डायरेक्ट आपको ऐसे दे दूं तो समझ में थोड़ी आएगा, ये पैटर्न दिया है आपको। सेम उसी तरह यहाँ पे ध्यान देना, देखो 1 इनका ये आप सम करोगे सेम वही मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे पैटर्न ध्यान देना, 1 का स्क्वायर, अरे भाई इजी है, खाली लॉजिक समझा रहा हूं तुमको, लॉजिक समझाया नहीं होगा ना इसीलिए। 1 का स्क्वायर गिनना 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, हाँ, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 9 इक्वल टू है 3 का स्क्वायर, मतलब 9 है ना, ये समझ में आया बस। अब पैटर्न पे आते हैं, 1 2 जा और ये 2, 1 2 जा 2 और ये 2 प्लस 1 3, मतलब सुनो मेरी बात, पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर है वो तीसरा नंबर होगा और इससे बड़ा एक नंबर होगा। 1 2 3 4 2 3 4 5 6, इसमें क्या करेगी, इसमें वो ये जो है ना 4 और 5 4 5 20 में यहाँ पे, तो वही समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। तो 1 2 3 1 2 3 नहीं, मैं यहाँ से पहले से समझा रहा हूँ, ये लाइन को भूल जाओ अभी, ये दो लाइन को रफ मान लो नहीं है यहाँ पे, सिंपल ये आपको गिवन है। अब तीसरी लाइन आई, कैसे आए, 1 2 जा 2, 3 2 3 जा 3 4 जा 4 5 जा, ओ अभी सुनना तो, अब 30 कब आता है 5 6 जा 7 42, अब 2 के बाद क्या आता है 6 के बाद 12 के बाद, हो गया। तो कैसे आया वो समझे को, लॉजिक पता होना चाहिए। ये देखो 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, 0 2 3 जा 6, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 आए 6 जा, बस समझ में आया। चलो अब यहाँ पे ध्यान, आपको 7th में बिना प्लस करे कैलकुलेशन करे डायरेक्ट आपको आंसर देना है, तो मैंने यहाँ पे ध्यान देना। अब जितने भी लाइन से पहले से बीच में एक भी गपचा है बिना, आप ऑड नंबर को प्लस कर, जितने ऑड नंबर प्लस करोगे ना हमेशा उसका स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि अगर पहले दो का मैं करता हूं 1 प्लस 3, किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमने दो ही ऑड नंबर लिए थे। 3 का 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है 9 किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमने 3 ऑड नंबर लिए थे। सेम उसी तरह 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस करोगे तो आंसर मिलेगा 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये प्लस करोगे तो हमेशा 100 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 100, गिन क्या रहे हो कल के, हम तो 19 तक तो 10 ही होगा, 11 ने 12, वो तो मैं आपको समझाने के लिए सर, ये बाद में बोले ना कि क्या लिख रहे हो तब मैंने बोला ये, ठीक है माफ कर दे। 144 समझ में आया, हाँ अब नहीं करेगी तो भी क्या है। एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर को क्या करना है प्लस करना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 होगा,
7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। इसका उल्टा सेम, समझ में आया? 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? अब मैं ऐसा बोलूँ कि 25 को स्प्लिट करना है तो क्या लिखेगी? 1 + 3 + 5 + 7 ऑड नंबर। सेम उसी तरह 49 को क्या लिखेगी तू? 7 ऑड नंबर लेंगे, 1 3 5 7 9 11 30। सेम उसी तरह 121 का 11 तो 11 ऑड नंबर लेंगे हम। 23 अरे 23 तो 12 हो जा रहा है ना, तो 21 कितना होगा? 6। चलो यहाँ पे ध्यान, इन बिटवीन दो के बीच का नंबर फाइंड करना है कभी भी, और अगर कंटिन्यूस नंबर बाजू बाजू वाले हैं तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। n+1 कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है। 2 नंबर दिया है यहाँ पे, है ना, तो आप जो छोटा नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कहने का मतलब अगर n वाला होगा तो ये हमेशा n होगा, और 2n = 2। अब n कितना है? छोटा नंबर, तो ये होगा 24। तो 24 नंबर होंगे इनके बीच में, 24 नंबर होंगे बीच में। दूसरा वापिस छोटा नंबर कौन सा है? तो वो हमारा n होगा। 50 नंबर होंगे इनके बीच में। 2n n क्या है? छोटा नंबर 99, क्या होगा भाई? 198। इतने नंबर होंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में, है ना। चलो फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 13 का 169। तो इन दोनों के बीच में नंबर कितने छोटे? 144 से 169 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? वो 24। कैसे गिनो? अभी मैं बोलता हूँ, गिनते जाना। 145 146 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68। 9 तो आ जा रहा है, और बीच में कितना हुआ? 20। बस लिखो, एक्सरसाइज ओवर।